हेलो गाइस, आज का टॉपिक है यूएस ईयू ब्लॉक इंडियाज फाइट फॉर आईपीआर वेवियर फॉर कोविड 19 ड्रग्स। तो टॉपिक में थोड़ा यूएस में मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन और आईपीआर का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। उसके पहले मेरे बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद लॉ में मास्टरी की, उसके बाद नेट क्वालिफाई किया और फिलहाल मैं पीएचडी कर रहा हूँ। यूपीएससी एमपीएससी के बच्चों को 9 सालों से गाइड कर रहा हूँ, 7 सालों से लॉ के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। दो मेरे सक्सेसफुल कैंडिडेट जिन्होंने सोशोलॉजी ऑप्शनल लेके किया था, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन सोशोलॉजी है, तो अनिल खड़से और वैष्णव बनकर आईआरएस बन चुके हैं। और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और मेरा टेलीग्राम चैनल का मैंने आपको यहाँ पे नाम बता दिए हैं। आप इसको सर्च करके ज़रूर फॉलो करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरे अपडेट्स वहाँ पे रेगुलरली मैं डालते रहता हूँ और आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि ये टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड along with Brazil, have not supported India and South Africa's proposal at the World Trade Organization for a temporary waiver of intellectual property rights to address drug and other issues related to कोविड 19। तो कोविड 19 का जो मेडिसिन जो आने वाला है मार्केट में, जो कि अभी सभी लोगों को, सारे दुनिया को, सारे देश को, सारे अलग अलग देशों को ये मेडिसिन लगेगा, तो उसके लिए उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए प्रपोजल दिया था इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कि उस पर कोई पेटेंट मत डालिए। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में मैं और ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा। पहले समझ के लीजिए कि जो भी कंपनी इस मेडिसिन को बनाएगा उसने उस पर काफ़ी रिसर्च किया होगा, काफ़ी पैसे खर्च किए होंगे और काफ़ी टेस्टिंग किए होंगे, ह्यूमन ट्रायल्स किए होंगे, जिसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो जो भी कंपनी इसको सबसे पहले प्रोड्यूस करेगी कोरोना वायरस के वैक्सीन को या मेडिसिन को, उनको उसका पेटेंट मिलता है। पेटेंट एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का टाइप है, ठीक है। और जिसके पास उसका पेटेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी उसको प्रोड्यूस कर सकती है। अगर उसने किसी दूसरे कंपनी को कॉपी करते हुए देखा, कि उन्होंने अगर उनका जो फॉर्मूला है उसको रेप्लिकेट करते हुए देखा, कॉपी करते हुए देखा, या विदाउट ऑथराइजेशन उस कंपनी की परमिशन लिए बिना अगर कोई भी इंडियन कंपनी हो या साउथ अफ्रीकन कंपनी हो सिमिलर जेनेरिक ड्रग्स या लोकल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की, तो वो फाइन उसके ऊपर केस करके कंपनसेशन ले सकता है। ठीक है। तो वेवियर मतलब अब इंडिया और साउथ अफ्रीका बोल रहे हैं कि भैया ये पेटेंट, ये रॉयल्टी मत पे किया करो, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई पेटेंट मिलता है तो उनके पास से अगर परमिशन लेनी हो तो आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, पैसा पे करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा रॉयल्टी उतना ज़्यादा वो मेडिसिन महंगा जाएगा, जितना वो ज़्यादा मेडिसिन महंगा जाएगा उतना ही स्पेसिफिकली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड देश जो है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, वहाँ पे उनको मेडिसिन मिल तो जाएगी, लेकिन वहाँ के लोग वो खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो अमेरिका, अगर आप देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपोज किया है कि इस वैक्सीन को आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दीजिए और इंडिया और साउथ अफ्रीका के प्रपोजल को अपोज करिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो कि डेवलपिंग देश हैं, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, टर्की, उन्होंने इंडिया और साउथ अफ्रीका को सपोर्ट किया है। जी हाँ, चाइना ने भी सपोर्ट किया है। ऐसा पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि ये डेवलपिंग देश हैं। थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, देखेंगे तो इन देशों के पास इतना पैसा नहीं है, इतने डेवलप्ड देश नहीं है कि वो जितना रॉयल्टी चाहे उतना पे कर सकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, उनके जो लोकलाइट्स हैं, वो लोग जो उनके देश में रहते हैं, सिटीजन्स जो रहते हैं, उनको वो अफोर्डेबल प्राइस पे मिलना चाहिए। अगर कल कोई मेडिसिन 5,000 या 10,000 की मेडिसिन इंडिया में आ जाएगी कोरोना की, तो उसको कोई खरीद नहीं पाएगा। सिर्फ जो रिच लोग हैं वो खरीद पाएंगे। लेकिन कोरोना तो डिस्क्रिमिनेट करता है नहीं, अमीर से लेके गरीब तक, अमिताभ बच्चन से लेके रास्ते के भिखारी तक के लोगों को कोरोना हो चुका है। तो इसके वजह से इंडिया, साउथ अफ्रीका सपोर्ट मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है कि देखिए आप ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, स्पेसिफिकली पेटेंट, क्योंकि मेडिसिन को पेटेंट मिलता है। मैं अगले स्लाइड में और डिटेल में जाके समझाऊंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। ओके, तो इसको डब्ल्यूटीओ ने जो ट्रिप्स एग्रीमेंट होती है डब्ल्यूटीओ की, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो ये है एग्रीमेंट है, जो कि पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो लॉ है उसको रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है। तो जब तक डब्ल्यूटीओ इस प्रपोजल को रेटिफाई नहीं करेगा, तब तक इस मतलब दिसंबर 2020 तक उनको इसको रेटिफिकेशन मतलब अलाउ करना पड़ेगा, परमिशन देनी पड़ेगी कि हाँ, इंडिया और साउथ अफ्रीका का प्रपोजल हम मानते हैं और इसके ऊपर किसी भी तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन स्पेसिफिक पेटेंट नहीं होगा, जिसके वजह से कोई रॉयल्टी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी कंपनी इसको प्रोड्यूस कर सकता है।
ठीक है। लेकिन जिस कंपनी ने इसको प्रोड्यूस किया उसने काफ़ी खर्चा कर दिया है, तो उस कंपनी को तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि वो पिछले 1 साल से ट्राई कर रहा है और एक बाद उसके बाद इतने सारे देशों ने, इतने सारे कंपनीज ने ट्राई करने के बाद एक कंपनी ने सक्सेसफुली उसको बनाया है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्च में आएगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि WTO को सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। उस कंपनी को, कोई देश उसको अपोज कर रहे हैं, कोई देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो WTO को एक बैलेंस प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, या उस प्रपोजल में कोई चेंजेस लाने हैं, उसके ऊपर चर्चा करके WTO उसको परमिट करेगा या तो नहीं करेगा, क्योंकि WTO ही जो फाइनल अथॉरिटी होगी जो कि IPR को रेगुलेट करती है। और WHO ने भी सपोर्ट किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया है इंडिया और साउथ अफ्रीका को, जो कि बहुत बड़ी बात है कि देखिए इंडिया साउथ अफ्रीका सही बोल रहा है। जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, डेवलपिंग देश है, उनके पास वो खरीद तो लेंगे मेडिसिन, लेकिन उनके आम जनता जो है वो उसको खरीद नहीं पाएगी अगर उसको बहुत ज़्यादा रॉयल्टी पे करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा पैसा भरना पड़ा बिकॉज ऑफ पेटेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आप फोटो देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। बेसिकली इंडस्ट्री रिलेटेड लॉ, सीक्रेट्स, लाइसेंसिंग, इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट्स, इन्वेंशंस, पेटेंट, ब्रांड, ट्रेडमार्क, ऐसा अलग अलग टाइप होता है। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? Intellectual property refers to creation of the mind, such as inventions, literary and artistic works, designs, symbols, names, images used in commerce. देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपके इंटेलेक्ट, आपके माइंड का रिलेटेड होता है कि अगर आप कोई इन्वेंशन, कोई भी नई चीज़ बनाते हो, कई बार देखिए कभी ना कभी तो पहली बार मोबाइल बना होगा, पहली बार टेलीविजन बना होगा, पहली बार कंप्यूटर बना होगा, तो वो तो इन्वेंशन था। ठीक है। तो उसको पेटेंट मिलता है। कोई भी इन्वेंशन हो, कोई भी प्रोसेस हो जो कि अलग है, जो कि नया है, उसको पेटेंट मिलता है। उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। कोई भी कंप्यूटर बना नहीं सकता, कोई भी टॉर्च नहीं बना सकता, कोई हेयर ट्रिमर नहीं बना सकता, कोई भी, मतलब ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन है जो आम आदमी नहीं बना सकता अनलेस उसके पास वो इंटेलेक्ट हो, उसके माइंड में वो कैपेबिलिटी हो। लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स को कॉपीराइट मिलता है। लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क मतलब मूवी, गाने, म्यूजिक, स्क्रिप्ट, ठीक है, या कोई पेंटिंग हो, कोई बुक हो, ठीक है, ऑथर किताबें लिखते हैं, किताबों का फिल्म बनता है, तो इन चीज़ों को जो आर्टिस्टिक है, लिटरेरी मतलब रिलेटिंग टू आर्ट, लिटरेचर, उन चीज़ों को कॉपीराइट मिलता है। डिज़ाइंस होते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होते हैं, जैसे कार की डिज़ाइन होती है, टॉर्च की डिज़ाइन होती है, चश्मे की डिज़ाइन होती है, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट की, साड़ियों की डिज़ाइन होती है, कपड़ों की डिज़ाइन होती है, उसको भी अलग से प्रोटेक्शन मिला जाता है डिज़ाइंस लॉ के अंतर्गत। ठीक है। सिंबल्स होते हैं, नेम से नहीं, सिंबल जैसे कि BMW का सिंबल है, नाम है, एक इमेज होती है, मैकडोनल्ड का M है, वो जोकर होता है। ठीक है। या पिज़्ज़ा हट का भी एक लोगो है। ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूशन का लोगो होता है, इन्फोसिस का लोगो है, टाटा कंसल्टेंसी का लोगो है, अलग अलग फिल्म प्रोडक्शन जो करते हैं, रेड चिलीज हो गया, T सीरीज हो गया, इन सब के लोगो है, सिंबल्स हैं। ठीक है। जैसे मारुति सुजुकी के S सिंबल होता है। तो ये सारी चीज़ों को ट्रेडमार्क मिलता है। तो जिस चीज़ में माइंड का एप्लीकेशन लगता है उसके वजह से उस चीज़ को प्रोटेक्शन मिलता है, ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके, कोई उसको इमिटेट ना कर सके। आप समझ लो अगर BMW का लोगो है, कल अगर मारुति सुजुकी BMW का लोगो लगाने लगी अपनी गाड़ियों पे तो चलेगा? लोग उल्लू बन जाएंगे, लोगों को लगेगा ये BMW की गाड़ी है। नहीं, इसके वजह से ट्रेडमार्क दिया जाता है। उसी तरीके से किसी ने कोई पहली बार कोई चीज़ बनाई है, जैसे कि कंप्यूटर जब पहली बार किसी ने बनाया होगा या मोबाइल बनाया होगा, ऐसा उसने सालों की मेहनत की होगी तब जाके वो बना, रिसर्च किया, दिमाग लगाया और तब जाके उसको फंक्शनल किया। सो ऑब्वियसली उसको पेटेंट मिला। और पेटेंट और इसका एक ये जो प्रोटेक्शन होती है वो थोड़े सालों के लिए होती है। पेटेंट 20 साल के लिए प्रोटेक्ट करता है, कॉपीराइट 60 साल के लिए, ट्रेडमार्क 10 साल के लिए। उसके बाद उसको कोई भी कॉपी कर सकता है। उसका एक बार उसका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है प्रोटेक्शन का, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो अब अगर हम कोरोना की मेडिसिन के बारे में अगर बात करेंगे, मतलब पेटेंट्स के बारे में बात करेंगे, अगर उसको पेटेंट मिलता है, जैसे अभी इंडिया साउथ अफ्रीका बोल रहा है मत दो पेटेंट, जो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, अगर उसको मिल जाएगा तो अगले 20 साल से, मतलब 2020 से लेकर 2040 तक, जब भी उसको पेटेंट मिलेगा, 20 साल तक कोई भी दूसरी कंपनी, चाहे वो इंडियन हो, चाइनीज हो, साउथ अफ्रीकन हो, ब्राजीलियन हो, कोई भी दूसरी कंपनी उस मेडिसिन को बना नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी बना सकती है जिसने उसको फाइंड आउट किया, जिसने उसको इन्वेंट किया उस मेडिसिन को। इसलिए अगर आपको उसी तरीके का मेडिसिन बनाना होगा तो आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसको लाइसेंसिंग कहते हैं या उसको असाइनमेंट कहते हैं। ठीक है। परमिशन लेना, उसके लिए उस कंपनी आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, और रॉयल्टी करोड़ों में होती है। और अब जब कोई भी करोड़ों में पे करता है तो उसको वो वसूल करने पड़ेंगे, तो आम जनता से वसूल करेगी वो दूसरी कंपनी। इसलिए वो जो जो मेडिसिन है, अगर वो नॉर्मली कोई भी बना के 10 रुपए में मेडिसिन आती थी, वही मेडिसिन 500 रुपए की हो जाएगी और आम जनता उसको ले नहीं पाएगी। इसीलिए इंडिया साउथ अफ्रीका बोल रहा है कि भैया पेटेंट मत करो, वेव कर दो। वेव कर दो मतलब IPR वेवियर मतलब क्या, उस राइट को छोड़ दो।
लीव इट, लेट इट भी, सारे देशों को प्रोड्यूस करने दो। लेकिन ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन, जो डेवलप्ड देश है, अमेरिका, इंग्लैंड, वो उसको अपोज कर रहे हैं। आईपी इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। हमारे देश में पेटेंट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है। हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कायदा है हमारे देश में। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क विच अनेबल पीपल टू अर्न रिकग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम व्हाट दे हैव इन्वेंटेड और क्रिएटेड। सही है, ए आर रहमान ने कोई गाना बनाया तो उसको उसका कॉपीराइट मिलता है। अगर आदित्य केदारी ने कोरोना वायरस का मेडिसिन बना तो मुझे पेटेंट मिलता है। मैंने कल कोई बिजनेस खोला तो मुझे एक लोगो, मैं अपना ए आर के करके लोगो बना लूँ तो उसको, उससे लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे, मुझे रिकग्नाइज कर पाएंगे, और उसका जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट होगा वो मुझे मिलेगा। कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, कोई मेरा गुडविल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मेरे मेहनत का कोई कॉपी नहीं करेगा मेरी मेहनत। ओके, नहीं तो ऐसा है कि जो टॉपर है वो एग्जाम लिखे जा रहा है और पीछे का बंदा बस उसको देख के कॉपी किया जा रहा है, दोनों की सेम मार्क्स आ जाएंगे। तो जो बंदा जिसने पढ़ाई की है उसका क्या फायदा। इसीलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। उसके बाद, by striking the balance between the interest of innovators and the wider public interest, the intellectual property system IP system aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish। देखिए, एक जगह पे जो इनोवेटर होता है, जो इन्वेंट करता है, जो कॉपीराइट बनाता है, जो पेटेंट बनाता है, जो ट्रेडमार्क बनाता है, उसके भी फाइनेंशियल बेनिफिट, उसका भी कमर्शियल बेनिफिट देखना है, लेकिन लोगों का भी देखना पड़ता है। देखिए, अगर स्पेसिफिकली कोई मेडिसिन है, कोई टेक्नोलॉजी है जिसको सब लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, तो सभी लोगों को उसको एक्सेस मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिकली मेडिसिन के बारे में। ठीक है, तो इसकी वजह से सारे लोगों को भी वो चीज़ अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए। और हमारे लॉ में, पेटेंट लॉ हो जाए, कॉपीराइट लॉ हो जाए, उसके अंदर है कंपलसरी लाइसेंसिंग करके सिस्टम है। कंपलसरी लाइसेंसिंग मतलब अगर कोई चीज़ है जिसको पेटेंट है, बहुत महंगी है, और वो, लेकिन लोग उसको खरीद नहीं पा रहे, लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, आम जनता, वो उसकी मार्केटेबिलिटी नहीं बढ़ रही, लेकिन बिकॉज वो कंपनी बहुत बड़ी है, उसके पास पेटेंट है और उस चीज़ की ज़रूरत है, वो पेटेंट नहीं छोड़ रहे, तो हमारा गवर्नमेंट कंपलसरी लाइसेंसिंग करके उस चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन के डिपार्टमेंट में ये किया जाता है। और इसके लिए अमेरिका हो जाए, यूरोप हो जाए, हमेशा इंडिया से नाराज़ होती है कि हम लोग कॉपी करते हैं, हम लोग रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन देखो भैया, हमारा देश डेवलपिंग देश है, इतनी जनता है और बहुत जीडीपी हमारा कम है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, 56 to 60% लोग पॉवर्टी में जीते हैं। उसके लिए इंडिया ऐसा करता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग। और जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, जैसे मैंने बोला, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिस्टम जो है, जो डब्ल्यूटीओ की, उसके अंदर भी बताया गया है कि अगर देश को ऐसा लगे कि कोई चीज़ जो आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कंपलसरी लाइसेंसिंग करके आप उसको सस्ते में बना भी सकते हो और लोगों को बेच भी सकते हो। तो ट्रिप्स में भी दिया है, तो यूएस को चिल्लाना है, यूरोप को चिल्लाना, चिल्लाना। तो लेकिन ये जो प्रपोजल है इंडिया और साउथ अफ्रीका का, डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको उसकी परमिशन, एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, दिसंबर 2020। अदरवाइज डिफिकल्ट है। तो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई होप आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, आईपीआर वीवीआर के बारे में, डब्ल्यूटीओ के बारे में, और इंडिया का क्या स्टैंड है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना वायरस के बारे में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। प्लीज़, आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, पेज अगर हुआ तो उसको लाइक करिए, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक के लिए आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट। जय हिंद।